हेलो फ्रेंड्स, दी सक्सेस डूर माई यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है। मैं कपिल कामत आज आपके लिए लेकर आया हूँ समास का एक टॉपिक। देखिए, जैसा कि आप अगर एसएससी जीडी या एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होगा, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी ने कल ही नोटिफिकेशन जारी करके डेट बता दी है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नवंबर के सेकंड सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 नवंबर के समथिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए एसएससी जीडी में 25 नंबर की हिंदी आती है और इस वर्ष 2018 के एग्ज़ामों को देखते हुए 2021 में जो एग्ज़ाम होंगे तो उसमें देखिए एसएससी जीडी ने इस बार माइनस मार्किंग कर रखी है 0.25 यानी 114 की। तो देखिए हम ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर कट सके। तो हम चाहते हैं अगर हिंदी में अगर आप 25 में से 25 भी लाते हैं तो आप जीके में कवर कर सकते हैं, मैथ में कवर कर सकते हैं। यानी आपको जो टॉपिक आपका कमज़ोर हो तो ये हिंदी आपकी उस पोर्शन को भरने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए हम हिंदी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है समास। देखिए समास का अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में कहना, यानी किसी बात को हम संक्षेप में कह रहे हैं वो समास होता है। समास दो पदों से मिलकर बने हुए शब्द को हम समास कहते हैं। समास का अर्थ यानी कंपाउंड यानी मिक्सचर मतलब यानी दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है। जैसे हम या यूँ कहें हम कि बड़े शब्द को छोटे शब्दों में कह दें, यानी गागर में सागर भर दें, तो वो समास होता है। यानी दो अथवा दो से मिलकर बने हुए शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है। समास देखिए, समास या सामासिक पद यानी जब हम बड़े वाक्य को उनकी विभक्तियों को लुप्त करके एक शब्द बना देते हैं तो वो होता है समास या सामासिक पद। और जब उसको हम तोड़कर लिखते हैं विभक्तियों के साथ तो वो होता है समास विग्रह। देखिए समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। देखिए, जो अव्ययीभाव समास होता है इसमें पूर्व पद प्रधान रहता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान रहता है। अव्ययीभाव समास में देखिए पहले पद में जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास में देखिए पहचान होती है इसका पहला पद अनु, अपि, यथा, प्रति, भर, यावर, हर। क्या है? प्रति, यथा, हर, है ना। और आ, अनु, अपि। क्या है? आ, अनु, अपि। जब भी पूर्व पद में जे शब्द आ जाए तो आपका वो होता है अव्ययीभाव समास, यानी इन्हीं शब्दों से उत्तर पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे किसी ने लिख दिया दिन और प्रत्यय लगा दिया क्या? प्रति। तो ये जो अलग अलग लिखा है तो समास विग्रह है। लेकिन अब जैसे ही इन्हें एक साथ लिख देंगे प्रतिदिन तो ये हो गया समास पद यानी समस्त पद, तो उसे हम कहते हैं समासिक पद। ठीक है, और ये समास विग्रह। देखिए ये तो था। अगर आप इसकी एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ के साथ इसका रिवीजन कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज का। देखिए रिवीजन से देखिए हम कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे टॉपिक को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें, तभी हमें एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है और हमारे तभी प्रश्न सटीक पहुंचते हैं अपने आंसर तक। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे इसके उदाहरण है प्रति, दिन, शक्ति, यथा, शक्ति, है ना, भर, क्या ना, भर पेट, यानी क्या हो गया? पेट। और हमें लगा पेट, अब ना मालूम क्या है पेट, जानवर का भी पेट होता है, इंसान का भी पेट होता है ना, पक्षी का भी पेट होता है। हमने लगा दिया भरपेट। भरपेट यानी पेट भर के
भोजन करना, यानी भरपेट खा लो, ना मानो कल मिले या ना मिले, तो भरपेट, ठीक है। इसी प्रकार अगला आता है हाथों हाथ। हाथों हाथ, देखिए हाथों हाथ में आप द्वंद्व समास मत लगा देना। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता है। द्वंद्व माने क्या होता है? द्वंद्व माने होता है युद्ध स्थल में जब दो वीर लड़ रहे होते हैं तो कोई कमजोर या कोई मतलब शक्तिशाली, इसका कोई पता नहीं लगा सकता कि कब किस तरफ पड़ला चला जाए और कौन जीत जाए, ठीक है। तो ये द्वंद्व द्विगु समास नहीं होगा, ठीक है। हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, तो ये होता है अव्ययीभाव समास। देखिए इसकी एक्सरसाइज में आपको 250 प्रश्नों की एक्सरसाइज होगी पूरे समासों की, जो आपको अभी पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये अव्ययीभाव समास हो गया। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में जिस समास में बाद में अथवा उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, और बीच के कारक चिन्ह लुप्त हो जाएं, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास भी कई प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं लगभग। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अभिकरण प्रस्तुति। तो 6 प्रकार के होते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष देखिए, अगर आपने पांचों को अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप दूसरा वाला बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, छठवां, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाली, गगन चुंबी यानी गगन की ऊपर ऊंची है, यानी वो होता है गगन चुंबी। गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाली, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष। करण पूर्ण यानी करुणा से पूर्ण, तो क्या हो गया? करुणापूर्ण। भगवान बुद्ध करुणा से पूर्ण थे ना, उनके आप अगर धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तो उनमें मिलेगा आपको करुणा, पहले नंबर पर मिलेगा करुणा, यानी जानवरों या पक्षियों के प्रति भी करुणा रखें, निर्दयता के साथ उनके साथ व्यवहार ना करें, तो करुणा होती है। किसी व्यक्ति के प्रति करुणा होती है तो करुणा, ठीक है। रेखा से अंकित यानी रेखांकित। रेखांकित क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अगर हम पांचों को अगर अच्छी तरीके से समझ लें, आपको अव्ययीभाव समास आ गया। पहला पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो प्रयोग के लिए शाला, इसके उदाहरण में आ गया प्रयोग के लिए शाला यानी प्रयोगशाला, तो क्या आ गया? तत्पुरुष समास, ठीक है। अगर प्रति आ जाता, शाला के आगे प्रति आ जाता तो वो होता है अव्ययीभाव समास में, क्योंकि प्रति, यथा, हर, आ, अनु, अपि जी काय में आते हैं? अव्ययीभाव समास में आते हैं। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुब्रीहि समास कौन सा है और कर्मधारय समास कौन सा है। कर्मधारय समास में कुछ नहीं होता है। इसमें देखिए, कर्मधारय समास में जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उपमेय, उपमा तथा विशेषण विशेष की किसी दूसरे से उपमा कर रहा हो, वो होता है कर्मधारय समास। जैसे कि किसी ने कह दिया, अपन कहते ना, जानू चंद्रमा के समान मुख, यानी जानू का मुख चंद्रमा के समान, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार की उपमा हो गई कि हम अपने जानू के मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, तो क्या हो गया? चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। दूसरा आता है चरण कमल, यानी चरण जो हैं उसके कमल के समान कोमल हैं, यानी हम चरणों की तुलना किससे कर रहे हैं, यानी किससे उपमा कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं, ठीक है। तो चरण कमल। जैसे कि आ गया, अगला आ गया कनक की सी लता, यानी कनक लता, ठीक है। अगला आ गया मृग के समान नयन, यानी मृग नयन। मृगनयनी का एक टॉपिक है, मैंने शायद पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा मृगनयनी, ठीक है। इसके बाद आता है देह रूपी लता। देह रूपी लता, देह की
अपन उपमा कर रहे हैं लता से, लता यानी फूल से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे कि आ गया महान है जो पुरुष, महापुरुष यानी पुरुष महान है, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, यानी बहुत महान इंसान है, यानी हम किसी बात की उसकी विशेषता बता रहे हैं या विशेषण, तो ये होते हैं कर्मधारय समास। अब अगला आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद में संख्यावाची होता है। जैसे कि हमने रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में मिलता है पंचवटी, पंचवटी यानी 5 बटों का समूह पंचवटी। और हम जाते हैं कभी जाते हैं बाहर तो हमें मिलता है तिराहा, चौराहा, तो तिराहा यानी 3 राहों का समूह, यानी जहाँ पर 3 राहें मिलती हैं वो होता है तिराहा। यानी तिराहा में क्या है, तिराहा यानी 3 राहों का जो समूह होता है वो होता है तिराहा। पंचवटी यानी 5 बटों का समूह। और किसी ने कह दिया चौराहा यानी 4 राहों का समूह, जहां पर 4 राहें एक साथ मिलती हैं वो होता है चौराहा। और कह दिया नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, यानी क्या होता है नवरात्रि। कह दिया 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, जहां पर 7 ऋषि एक साथ रहते हैं वो होता है सप्तऋषि, ठीक है। और अगला आता है हमारा 3 रंगों का समूह यानी तिरंगा। तिरंगे में 3 रंग, ठीक है, तो तिरंगा, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं उनके में 5 रंग होते हैं, इसलिए उनका पंचशील कहलाता है तिरंगा। क्या कहलाता है, पंचशील, यानी 5 शील हैं जिसमें वो होता है पंचशील, ठीक है। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। क्या आता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक राणा का, महाराणा प्रताप का एक बहुत फेमस एक कविता है। कब तक द्वंद्व संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है वंशज महाराणा का, चल फेंक जहां तक भाला जाए। तो द्वंद्व माने होता है युद्ध स्थली में जब द्वंद्व होता है, यानी 2 पक्षों में जब द्वंद्व होता है तो द्वंद्व समास, यानी दोनों पक्ष तो बराबर है, ना मालूम कौन कितना बलशाली है, तो कोई हम तुलना नहीं कर सकते किसी की, दोनों बलशाली हैं यानी दोनों बराबर पड़ले भारी है, तो होता है वो द्वंद्व। द्वंद्व यानी बराबर है, यानी कोई किसी से कम नहीं, ठीक है, हम भी किसी से कम नहीं, ठीक है। तो द्वंद्व समास में जो होता है, यानी उदाहरण इसका माता और पिता, माता पिता, बहन और भाई, बहन भाई, यानी जिस विभक्ति के साथ ये जुड़ा है वो होता है और। क्या होता है, और। जैसे नदी और नाले, नदी और नाले, पाप और पुण्य, सुख और दुख, यानी दोनों पक्षों को बराबर की श्रेणी में जो ले जाता है, यानी जहाँ पाप है तो वहाँ पुण्य भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, ठीक है। जिंदगी में, जिंदगी सुख दुख का संगम है, ठीक है, तो वो होता है द्वंद्व समास। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो होता है बहुब्रीहि समास। क्या होता है, बहुब्रीहि समास। क्या होता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जहां पर कोई पद प्रधान नहीं रहता, इसमें सिर्फ और सिर्फ जिस शब्द की हम बात करते हैं, जिस इंसान की हम बात करते हैं, उसे हम अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं और इशारा करते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ न दीवाना। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, दूसरे की ओर इशारा करना होता है, ठीक है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ठीक है। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना, वो ही, ठीक है ना, बहुब्रीहि समास में होता है ये, यानी दूसरे की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि लंबा है उधर जिसका, ये तो समास विग्रह हो गया, तो इसका संक्षेप में क्या कहेंगे हम, समासिक पद क्या कहेंगे, लंबोदर, अर्थात श्री गणेश, ठीक है। ऐसे किसी ने कह दिया 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन, अर्थात किसकी ओर इशारा कर रहा है, रावण की ओर, लंकेश रावण की ओर। किसी ने कह दिया चतुर्भुज, चतुर्भुज, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 भुजाएं किसकी थी, चतुर्भुज, 4 भुजाएं विष्णु की थी ना, 4 भुजाएं, एक में शंख, एक में, मतलब कई 4 भुजाएं चतुर्भुज, यानी 4 हैं भुजाएं जिसकी।
ऐसे किसी ने कह दिया महावीर, महान है वीर जो, अर्थात हनुमान। महावीर अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आपने चौपाई सुनी होगी, है ना। तो ये होते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आज हमने पढ़े समास। अगर आप इसकी एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले थैंक यू, धन्यवाद।